अथीरी की कदीम सरजमीन में मलकूर नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत थी। वो अपने लाजवाब लालच और अपनी रियाया के साथ बेरहम सलूक के लिए जाना जाता था। मलकूर ने सबसे ज्यादा टैक्सों का मुतालबा किया, लोगों को अपनी कनों और कानों में लंबे घंटे काम करने पर मजबूर किया और छोटी छोटी खिलाफ वर्जियों पर भी मौत की सजा दी। एक दिन अनी नामी एक नौजवान औरत एक इल्तिजा लेकर बादशाह के दरबार में आई। उसके शौहर थॉमस नामी किसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। अनी ने बादशाह से रहम की दरख्वास्त की, लेकिन मलकूर ने इनकार कर दिया। वो दूसरों के दिख देख कर खुश होता था और उसे अनी के आंसुओं में मजा आता था। इनाया का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि थॉमस बेकसूर था और वो उसे बचाने के लिए परअज़म थी। उसने अपने आप को भकारी का रूप धार लिया और किले के तहाने में घुस गई। वहां उसने थॉमस को एक सील में बंद पाया, जो भूख और प्यास से कमजोर और बेचैन था। अनी ने थॉमस को खाना और पानी दिया और उसने उसे फरार होने के अपने मंसूबे के बारे में बताया। इसने दो मुहाफिजों के दरमियान बातचीत सुनी थी और वो जानती थी कि वो अगली सुबह थॉमस को फांसी की जगह पर ले जाने का मंसूबा बना रहे थे। अनी इस वक्त तक इंतजार करती जब तक गार्डर्स सो नहीं जाते, और फिर वो थॉमस को फरार होने में मदद करती। इस रात आनिया इंतजार करती रही जब तक कि गार्डर्स गहरी नींद में न हों। इसके बाद उसने थॉमस के सील के दरवाजे पर ताला हटने के लिए हेयर पेन का इस्तेमाल किया। वो खामोशी से सकब असूद से गुजरे और किले के बावर्ची खाने की तरफ बढ़े। वहां इन्हें एक खुफिया रास्ता मिला जो बाहर की दुनिया की तरफ ले गया। अनी और थॉमस रात में भाग गए और इन्होंने जंगल का रास्ता बनाया। वो जानते थे कि मलकूर के मुहाफिज इन्हें तलाश कर रहे होंगे, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। वो दिन और रातों का सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार वो मुमलिकत की सरहद पर वाक़ एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव में अनी और थॉमस को मायो नामी एक मेहरबान बूढ़ी औरत के पास पनाह मिली। मायो ने इन्हें खाना और पनाह दी और उसने उनकी आजमाइश से शिफा पाने में उनकी मदद की। अनी और थॉमस मायो की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार थे और इन्होंने एक दिन उसे अदा करने का अहद किया। एक दिन मलकूर के सिपाहियों का एक ग्रुप गांव में पहुंचा। वो अनी और थॉमस को तलाश कर रहे थे और वो इन्हें जबरदस्ती किले में वापस ले जाने के लिए तैयार थे। मायो जानती थी कि वो अनी और थॉमस को सिपाहियों से महफूज नहीं रख सकती, इसलिए उसने इन्हें एक बार फिर भागने पर जोर दिया। अनी और थॉमस जंगल में भागे, लेकिन जल्द ही इन्हें फौजियों ने घेर लिया। सिपाहियों की तादाद बढ़ गई और उनका मुकाबला किया, और ऐसा लगता था कि सब कुछ खो गया है। लेकिन फिर कुछ गैर मुतवक्के हुआ। बागियों का एक गिरोह जंगल से निकला और इन्होंने फौजियों पर हमला किया। बागियों की क़यादत काई नामी एक बहादुर और करिश्माती नौजवान कर रहा था। काई बरसों से मलकूर के जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था और उसने हामियों की एक वफादार पैरोकार जुमा कर ली थी। बागियों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और इन्होंने जल्द ही फौजियों को शिकस्त दी। काई फिर अनी और थॉमस की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसने इन्हें अपनी मदद की पेशकश की। इसने इन्हें बताया कि वो एक महफूज जगह के बारे में जानता है जहां वो मलकूर से छप सकते हैं। अनी और थॉमस ने काई की पेशकश को कबूल कर लिया और वो इसकी बागी फौज में शामिल हो गए। इन्होंने लड़ने की तरबियत हासिल की और इन्होंने मलकूर के खिलाफ अपने अगले हमले की मंसूबा बंदी करने में काई की मदद की। एक रात काई और इसके बागियों ने किला में घुसकर मलकूर पर कब्जा कर लिया। काई मलकूर को अथीरी के लोगों के सामने मुकदमे के लिए लाया और वो जुल्म और जबर का मुजरिम पाया गया। मलकूर को मौत की सज़ा सुनाई गई और अगले दिन उसे फांसी दे दी गई। मलकूर की मौत के साथ अथीरी के लोग आखिरकार इसके जुल्म से आज़ाद हो गए। काई को एक हीरो के तौर पर सराहा गया और उसे अथीरी के नए बादशाह का ताज पहनाया गया। काई ने बादशाही पर दानिशमंदी और इंसाफ के साथ हुकूमत की और वो सबके लिए अमन और खुशहाली लेकर आया। काई अनी का खोया हुआ भाई निकला। जब मलकूर के सिपाहियों ने उनके गांव पर हमला किया तो वो बचपन में अलग हो चुके थे। हनी और काई को दोबारा मिलने पर बहुत खुशी हुई और इन्होंने अथीरी पर समझदारी और इंसाफ के साथ हुकूमत की।